नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख सागर, जो कि अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप मैप के साथ इनको देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो पूरी क्लास आपको ध्यान से देखना है। कुछ बच्चे जो न्यू हैं इस चैनल पर बता दूँ, ये क्लास डेली 1 बजे आती है, जिसमें आप जीएस के सभी सब्जेक्ट को एक साथ कवर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ रात को 9 बजे यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है सब्जेक्ट वाइज। तो दोनों क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप विजिट करेंगे आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैप में आपको कुछ प्रमुख सागर दिए गए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे महासागर दिए गए हैं, जैसे कि प्रशांत महासागर है। आप यहाँ पर देखेंगे प्रशांत महासागर। उसके बाद ये उत्तरी अटलांटिक महासागर और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो ये अटलांटिक महासागर हो गया। उसके बाद हिंद महासागर आपको दिख रहा है, दक्षिणी महासागर, और ये रहा आर्कटिक सागर। ठीक है। अब देखिए, इसके साथ साथ आपको कुछ और सागर पढ़ने, जैसे कि काला सागर है, भूमध्य सागर है, पूर्वी चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर है, यहाँ पर अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। इस तरीके से देखेंगे और एक एक करके हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहला सागर जो हमें पढ़ना है वो है दक्षिणी चीन सागर। चीन के दक्षिण में यह स्थित है और एक सीमांत सागर है। ये एक प्रशांत महासागर का ही भाग है और इसका विस्तार आप देखेंगे चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया तथा वियतनाम के मध्य तक फैला है। यदि आपसे पूछा जाए दक्षिणी चीन सागर कहाँ तक फैला है, तो आपको ये याद रखना है कि इसका विस्तार चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और वियतनाम के मध्य है। अगला है बेरिंग सागर। ये भी एक तरह का सीमांत सागर है और बेरिंग सागर की जो उच्चतम गहराई है, मतलब जो अभी तक ज्ञात गहराई है इसकी, वो लगभग 4773 मीटर है। अगला है भूमध्य सागर। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह स्थल से घिरे हुए सागरों में से सबसे बड़ा सागर है और यह सागर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है और इसकी जो गहराई ज्ञात की गई है वो 4632 मीटर है। नेक्स्ट है जापान सागर। पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक समुद्री अंश है ये जापान सागर, और यह समुद्र जापान के द्वीप समूह, रूस के द्वीप और एशिया के महाद्वीप के मुख्य भूभाग के बीच स्थित है। काला सागर एक महाद्वीपीय समुद्र है और इसका विस्तार देखेंगे तो दक्षिण पूर्वी यूरोप, कॉकेसस पर्वत और अनातोलिया के प्रायद्वीप तक ये घिरा हुआ है। अब आप देखेंगे जो कॉकेसस पर्वत है ये काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच पाया जाता है, ये याद रखना है। और जो अनातोलिया के प्रायद्वीपीय भाग से घिरा हुआ है काला सागर, वो तुर्की वाला क्षेत्र है। यह पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन, पूर्व में जॉर्जिया और दक्षिण में तुर्की के बीच स्थित है। अब आपको ये देशों के नाम भी याद रखने हैं। बुल्गारिया, रोमानिया, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और तुर्की, इनको याद रखना है, इनसे ये घिरा हुआ है। कैस्पियन सागर के बारे में याद कीजिए, ये एक आंतरिक सागर है और ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये एक तरह की झील है, इसका नाम है कैस्पियन सागर। इसकी सीमाएं देखेंगे तो रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से लगी हुई हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से ऐसे ही बनते हैं कि काला सागर के पास कौन सा देश इससे सीमा नहीं बनाता या कौन सा देश इससे घिरा हुआ नहीं है। तो ये सारे प्रश्नों को आपको तैयार रखना है, चाहे वो कैस्पियन सागर है, काला सागर है, भूमध्य सागर है, इनके पास स्थित कौन कौन से देश हैं। ठीक है। तो इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी बच्चे मेरे साथ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उन्हें पता है कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो आप ये फैक्ट ज़रूर प्रिपेयर करते चलिए। अब देखेंगे अजोव सागर। पूर्वी यूरोप में स्थित है और एक छोटा सा सागर है जो लगभग पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है, लेकिन इसे कर्च जलडमरू मध्य काला सागर से जोड़ता है। अजोव सागर के उत्तर में यूक्रेन है, पूर्व में रूस है, पश्चिम में क्रीमिया प्रायद्वीप है। तो अजोव सागर के पास आपको यूक्रेन, रूस और क्रीमिया प्रायद्वीप याद रखना है। नेक्स्ट है सारगैसो सागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। यह सागर पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्व में कनारी धारा तथा दक्षिण में अटलांटिक विस्वतीय धारा से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में सारगैसम नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिसका कारण है इसका नाम रख दिया गया सारगैसो। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है, सारगैसम नामक वनस्पति के कारण इसका नाम सारगैसो सी है, ये पूछा भी गया है प्रश्न। बट आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है
कि पश्चिम में आप देखेंगे तो पश्चिम साइड पे गल्फ स्ट्रीम हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद उत्तर में क्या हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे पूर्व में कनारी धारा है, कनारी हो जाएगा। और दक्षिण में आप देखेंगे उत्तरी अटलांटिक विस्वतीय धारा से घिरा हुआ है। तो ऐसे आप अगर मैप देखते चलेंगे तो बहुत इजी रहेगा समझने में। मैप के साथ साथ ये क्लास करिए, और अगर आपके पास मैप नहीं है तो डाउनलोड करके ये देखिएगा ज़रूर, जो भी आप ओशन मेरे साथ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है टेरेनियन सागर। ये देखिए इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से घिरा हुआ है। भूमध्य सागर का ही एक भाग है जो कोर्सिका चैनल, बेनिफेसो और मेसान जल संधि द्वारा यहाँ पर अन्य सागरों से जुड़ा हुआ है। तो अगला हमने पढ़ा टेरेनियन सागर। नेक्स्ट पॉइंट है भूमध्य सागर के बारे में। यह अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र जैसे अफ्रीकी देशों के साथ सीमा बनाता है। दक्षिण पश्चिम एशिया के जॉर्डन देश का विस्तार भूमध्य सागर तक नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जॉर्डन देश का विस्तार भूमध्य सागर तक नहीं है। सीरिया, लेबनान, इजराइल, इनकी जो सीमा है वो भूमध्य सागर से मिलती है। नेक्स्ट देखिए टर्की यूरेशिया में अवस्थित एक देश है जिसका कुछ भाग दक्षिण पूर्वी यूरोप तथा बड़ा भाग पश्चिम एशिया में स्थित है। टर्की के उत्तर में काला सागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर है और पश्चिम में एजियन सागर और मरमरा सागर स्थित है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और उसके बाद काला सागर और भूमध्य सागर टर्की की क्रमशः उत्तर और दक्षिण राजनीतिक सीमा का निर्धारण भी करते हैं। तुर्की की सीमाएं देखेंगे 8 देशों से लगी हुई हैं। कौन कौन से देश हैं, तो उत्तर पश्चिम में बुल्गारिया है, पश्चिम में ग्रीस है और आर्मेनिया है, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया है, पूर्व में ईरान है, अजरबैजान है, दक्षिण पूर्व में इराक और सीरिया है। इस तरीके से आपको नाम याद रखने हैं, बुल्गारिया, ग्रीस, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ईरान, अजरबैजान, इराक और सीरिया। तो ये हो गए तुर्की से लगने वाले जो 8 देश हैं उनके बारे में हमने बात की। लेकिन तुर्की एक यूरेशियाई देश है जो कि यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में विस्तृत है, इसलिए इसे यूरेशियाई देश बोल रहे हैं। इसकी सीमा 4 सागरों से लगी हुई है। अब कौन कौन से सागर हैं वो भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है। उत्तर में इससे काला सागर है, पश्चिम में एजियन और मरमरा सागर है और दक्षिण में भूमध्य सागर है। तो इन 4 सागरों से इसकी सीमा लगती है। तो कौन कौन से देश हैं जो तुर्की के पास स्थित हैं, इनके नाम याद करना है। इसके साथ साथ कौन से सागर हैं जो तुर्की से टच कर रहे हैं, इनका भी नाम याद रखना है। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इन सागर से रिलेटेड वो मैंने आपको कराए हैं। अब हम लोग महासागर डिस्कस करेंगे। महासागर में आप देखेंगे महासागर भी जलमंडल के मुख्य भाग होते हैं और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर हमेशा गतिशील रहते हैं। तरंग, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं महासागर की 3 मुख्य गतियां होती हैं। बड़े से छोटे के आकार से क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं जिन्हें पढ़ना है हमें। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। तो पहला महासागर है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो मेरियाना गर्त है वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। सेकंड है अटलांटिक महासागर। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और अंग्रेजी भाषा का जो एस होता है इस अक्षर के आकार का ये बना हुआ है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित और दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति होती है। व्यापार की दृष्टि से भी सबसे व्यस्त महासागर है। थर्ड है हिंद महासागर और ये भी एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया, यानी हमारे देश भारत के नाम पर रखा गया है। ये महासागर, इसका आकार देखेंगे तो इसका आकार है त्रिभुजाकार और इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद चौथा है दक्षिणी महासागर। अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से ये घेरता है और इसके बाद ये अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री और दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर अब देखेंगे, यह उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से
छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा हुआ है और इसे बोलते हैं बेरिंग जल संधि। तो ये बेरिंग जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कम्प्लीटली जो इम्पोर्टेंट सागर हैं और महासागर हैं वो सारे देख लिए हैं। अगर किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत आ रही है या एक बार आप मैप ओपन करेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो पूरा देखिए, जो भी पॉइंट्स नहीं याद आ रहे हैं तो उनको आप शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में प्रिपेयर करते रहिए एग्ज़ाम टाइम के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और ऐसे ही और वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।